बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंतहाई अहम पॉइंट जो है वो सामने आया है कि सुथरा पंजाब के तहत पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जहां पर छप्पड़ था, किसी दौर में देहातों में जो देहातों का सारा पानी था वो एक छप्पड़ में इकट्ठा होता था, वो छप्पड़ दोबारा से बहाल करने का फैसला किया गया। अगर उस छप्पड़ पर घर बना लिए गए हैं तो वो घर गिरा दिए जाएंगे। ये क्या पॉलिसी है, क्या कानून है, क्या होने जा रहा है, इस इंतहाई अहम पहलू पर मैंने आज आपको आगाही देनी है कि पंजाब हुकूमत ने, आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी जो है वो कायम की है, जिसको पंजाब में वसी पैमाने पर फैलाया गया है। देहातों में सुथरा पंजाब अथॉरिटी जो है वो बहुत ज्यादा काम कर रही है, देहातों को साफ किया जा रहा है, वहां पर लोग आपको काम करते नजर आते हैं, जिसका बड़ा मकसद ये है कि पंजाब के देहात, इसका जो स्लोगन था कि देहात अब चमकेंगे, देहातों को जो है वो चमकाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा अहम जो वहां पर मसला दरपेश आ रहा था वो ये था कि जो देहाती हैं उनके लिए निकासी का बाकायदा इंतजाम नहीं था। अ, सेम जो है वो करीब ना होने की वजह से देहातों की आबादियां जो है वो बढ़ गई हैं, पानी जो है उसको कहीं पर सीवरेज नहीं किया जा रहा, और नतीजा ये था कि देहातों की जो तंग गलियां हैं वहां पर घरों का पानी जो है वो फिरता दिखाई दे रहा था। जब इस मामले को ऊपर रिपोर्ट किया गया, मामला जो है वो पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और वजीर आला पंजाब तक पहुंचा, तो इस मामले को देखा गया कि इसका हल क्या है, ये जो गलियों में फिरने वाला पानी है इसको कैसे रोका जा सकता है। पहले इसके मुख्तलिफ पहलू जो है वो देखे गया कि कहीं खेतों में लगाया जाए, बाहर निकाला जाए, लेकिन कोई भी चीज कारामद नहीं हो सकी। और फिर किसी सियाने ने ये मशवरा दिया है कि जो छप्पड़ थे, जब गांव के बाहर किसी मखसूस एरिया में छप्पड़ होते थे तब गलियों में पानी नहीं फिरता था, उन छप्पड़ों में इकट्ठा होता था। तो किसी ने कहा कि वो छप्पड़ जो है वो दोबारा से बहाल किए जाएं। अब वो छप्पड़ जो है, हुकूमत इस पर जो है वो कायल हो गई है और दोबारा से उनको बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। आप गांव में कुछ रियातों में अगर जाएं तो आपको जो छप्पड़ वाले एरिया थे वहां पर जो है वो एक तार या कोई कपड़ा लगा हुआ, कवर्ड, उसको जो है वो कवर कर दिया गया 10 मरले या एक कनाल को, कि यहाँ पर छप्पड़ था। ये छप्पड़ कैसे निशानदेही इसकी की जा रही है, आपका जो अक्स शजरा है उसको देखा जा रहा है कि इस गांव में कहाँ कहाँ पे छप्पड़ थे। अब इसमें हुआ ये है कि कुछ ऐसे छप्पड़ थे जहाँ पर लोगों ने अब घर बना लिए थे, तो वहां पर जो रेवेन्यू का अमला है, पटवारी है, तहसीलदार है, वो गए, उन्होंने कहा है कि ये इस जगह पर छप्पड़ था, अब ये घर जो है ये गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर बनाया गया, लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है, इस छप्पड़ को हमने दोबारा बहाल करना है। तो बताया ये जा रहा है कि ऐसी पॉलिसी बना ली गई है, ऐसा कानून जो है वो तैयार कर लिया गया है कि जहां पर छप्पड़ थे, लोगों ने अगर गैर कानूनी तौर पर वहां पर घर बना लिए, कोई बिल्डिंग खड़ी कर ली, तो वो गिरानी पड़ेगी और छप्पड़ छप्पड़ जो है वो दोबारा से बहाल करने पड़ेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर छप्पड़ पानी से भर जाएंगे तो उसका क्या हाल होगा, वो तो फिर गलियों में, वो फिर सड़कों पर आ जाएगा पानी। उसके लिए जो सुथरा पंजाब अथॉरिटी है वो हर गांव की आबादी के हिसाब से पानी का जो वहां पर यूज है, जो पानी आता है गलियों में या छप्पड़ में, उसका सारा डाटा जो है वो मुरतब किया जाएगा। और वहां पर जो टैंकियां हैं वो लगाई जाएंगी कि छप्पड़ का जो छप्पड़ जब भर जाएगा। अच्छा, एक बात ये है कि ये छप्पड़ पहले जैसे जो गंदगी वाले छप्पड़ थे वो नहीं होंगे, शायद इनको पुख्ता किया जाएगा और उसके साथ साथ जो है इसको शायद कवर भी किया जाएगा ऊपर से, ये छप्पड़ जो है जब वो छप्पड़ भर जाएंगे तो टैंकियों के जरिए पंजाब अथॉरिटी के पास जो मशीनरी होगी उसके ज़रिए से वहाँ पर कोई कीचड़ है, कोई दलदल है, गंदा पानी है, उसको वहाँ से निकाला जाएगा और दूर-दराज के इलाके, कोई ऐसे प्लांट्स बनाए जाएँगे, कोई ऐसी खाली जगह इलाका होगा, कोई जगह होगी या कोई सेम अगर करीब लगती है तो वो पानी वहाँ से निकाल कर वहाँ लेकर जाया जाएगा। लेकिन ये फैसला कर लिया है कि अब गलियों में जो है वो पानी नहीं फिरा करेगा, और अगर किसी ने छप्पड़ वाली जगह पे जो अक्स शजरा में आ रहा है कि यहाँ पर छप्पड़ था माजी में, वहां पर अगर किसी ने घर बना लिया है तो उसको भी जो है वो घर, शायद उसको बंदे को मौका दिया जाएगा कि आप कहीं और ले जाएं या उसको कुछ फैसिलिटेट किया जाएगा गवर्नमेंट की सतह पर। लेकिन ज्यादा चांस ये कि फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि ये तो छप्पड़ की जमीन थी, आपने इलीगल घर बनाया क्यों है। बाज़ इलाकों में मुझे ये खबर मिली है कि पटवारी गए हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर छप्पड़ था, आपने यहाँ पर घर बनाया है, लिहाजा हुकूमत ने ये फैसला किया है कि छप्पड़ों को बहाल करना है, आप अपने घर का बंदोबस्त कर लें। बाज़ लोगों का ख्याल था कि ये घर नहीं गिराएंगे, लेकिन मुतबादिल जगह नहीं है। एक सोच ये भी है कि शायद कोई मुतबादिल जगह का बंदोबस्त किया जाएगा,
گھر نہیں گرایا جائے گا، اس بندے کو کہا جائے گا کہ آپ ہمیں متبادل جگہ ارینج کر کے دیں، خرید کے دیں، یا اپنی زمین ہے تو دیں، لیکن یہ حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ چھپڑ جو ہیں وہ بحال کیے جائیں گے، اور جو گلیوں میں پھرنے والا پانی ہے اس کا بندوبست جو ہے وہ ہر صورت کیا جائے گا، نکاسی دیکھی جائے گی، جہاں پر نکاسی پاسبل ہے اس کو کیا جائے گا، اور جہاں پر سیم میں پانی پہنچایا جا سکتا ہے وہاں پر پہنچایا جائے گا، اور اگر قریب سیم نہیں ہے، کوئی نالا نہیں ہے، تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ پھر وہ دیہات جہاں پر مناسب نکاسی کا بندوبست نہیں ہے، پانی گلیوں میں پھرتا ہے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، مچھر پیدا ہوتے ہیں، بیماریاں لگ رہی ہیں، لوگوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، اس سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے چھپڑ نظام جو ہے اس کو بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب ایک بار پھر جو ماضی میں چھپڑ ہوا کرتے تھے وہ دوبارہ سے بحال ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔